नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जब से मोदी सरकार बनी है 2014 से लेकर और 24 तक के बीच हमने कई दफ़ा ऐसा देखा कि ये जो इंडी गठबंधन है ये हमेशा मोदी को ये कहकर प्रहार करती रही है कि मोदी जी की जो सरकार है वो तो अडानी अंबानी की सरकार है। राहुल गांधी इस पर बार बार अटैक करते रहे, यहाँ तक कि संसद तक में भी ये बातें बोली गई। लेकिन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का जब विवाह का मामला आया तो ये कहा जा रहा है कि केवल अंतिम क्षणों में इनको निमंत्रण दिया गया, जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, और ये जिस तरह से वहाँ विद फैमिली दौड़े दौड़े आए उससे दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ कि किस तरह से इनकी लार टपकी रहती है कि अंबानी या अडानी परिवार इनसे संपर्क करे। क्या इसीलिए टारगेट किया जा रहा था? इसीलिए अडानी और अंबानी को हमला करके मोदी का आदमी बताया जा रहा था? ये एक बड़ा सवाल है। और इससे पहले भी आप देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और ये तो प्रूफ है कि जिन राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, जैसे कि अशोक गहलोत के जब मुख्यमंत्री थे राजस्थान में वो, और जब वो कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी अडानी के प्रोजेक्ट का उन्होंने 5,000 करोड़ से अधिक का सौदा किया है। सोलर प्लांट वहाँ लगे हुए हैं। इसी तरह जो अडानी को टारगेट करके ये कहते हैं कि ये तो जो है मोदी जी का यार है और मोदी जी इसके लिए काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी वहां छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के सौदे हुए हैं। कोई राज्य ऐसा बचा नहीं है। यहां तक कि ममता बनर्जी हमेशा अडानी अंबानी चिल्लाने वाली, अपने भाषणों में जनता को इस तरह से भ्रम में डालने वाली, वो भी सबसे पहले वहां पहुंचती नजर आई। यानी इंडी गठबंधन के नेता अंबानी के शादी में सब नजर आए। तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर ये जो नैरेटिव बनाया गया कि अडानी और अंबानी ये जो व्यापारी हैं, ये जो उद्योगपति हैं, ये केवल मोदी के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और भाजपा इनके फायदे के लिए काम करती है। जबकि ये भी हकीकत है कि मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उसके पहले ये जो अडानी और अंबानी है इनका एम्पायर दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। ये अडानी और अंबानी ये अपने दम पर, अपने बल पर, जिस तरह से एक उद्योगपति अपना उद्योग को पनपाता है, अपने उद्योग को बढ़ाता है, ठीक इसी तरह देश के अंदर ये बात अलग है कि 2-4 बड़े बड़े नामों में टाटा, बिरला, महिंद्रा, इन नामों में बड़ा नाम इसलिए है कि दुनिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 10 तक ये अमीरों की लिस्ट में शामिल होते हैं और पुराने व्यापारी हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि मोदी सरकार 2014 में जब आई है तो ऐसा तो कोई काम किया नहीं गया है कि जो नियमों को ताक पे रखते हुए इन व्यापारियों को कुछ लाभ मोदी सरकार ने पहुँचाया हो। अनेक एलिगेशन मोदी पर लगाए गए। यहाँ तक कह दिया गया कि अडानी को तो मोदी ने पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। लेकिन जब उसकी हकीकत पता चली और तहकीकात पता लगा, बहुत सारे मीडिया चैनलों ने इस पर खोज की, तो पाया ये गया कि हकीकत तो बिल्कुल इससे उल्टी है कि कांग्रेस के जब शासनकाल में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, उसके रख रखाव मामला इधर उधर कर दिया गया है और रफा दफा। अभी आपने देखा ना कि T1 जो टर्मिनल है दिल्ली का, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका जो पोर्च है उसकी छत गिर गई थी और मोदी पर इन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया था, ठीक उसी तरह जैसे ये पहले से करते आए। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, देखो जी मोदी सरकार में जो ये रख रखाव का काम दिया गया, पता लगा बाद में खोज करने से ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में दिया गया। सारा जो ये इकोसिस्टम है शांत हो गया क्योंकि इनकी पोल खुल रही थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम के सामने बौनी साबित होती है। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से ये अंबानी परिवार के शादी विवाह में लालू प्रसाद यादव की सबसे ज़्यादा चर्चा है, कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर हैं और उसके बावजूद देखिए कि वो पूरा चुनाव प्रचार करते हैं बिहार में। उसके बावजूद वो मोदी की सरकार को गिराने का दावा करते हैं और इसके अलावा वो विवाह में विद फैमिली पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये है कि जेल से जमानत पर छूटे हुए लालू प्रसाद यादव क्या केवल जेल में उनको दिक्कत है? मेडिकल ग्राउंड पर आप सर्टिफिकेट दिखाकर कागज की पूर्ति करके छूट पा सकते हैं, कोर्ट की भी आंखों में धूल झोंकने का काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि अब तो लालू प्रसाद यादव की जिस तरह से विवाह कार्यक्रम में जाने की वीडियोस वायरल हो रही हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। शादी में आप कब जाएंगे? आप मेडिकली बिल्कुल फिट होंगे, चल रहे हैं अपने पैरों पे, व्हील चेयर पे नहीं है, तो खाया भी कुछ होगा, नहीं भी खाया होगा। लेकिन आप जब विवाह में जाने के लिए तैयार हैं, पूरा चुनाव प्रचार आप करते हैं, मोदी की सरकार को गिराने का दावा करते हैं, तब ये जो सरकार है, मुझे इसका समझ में नहीं आता और मुझे कोर्ट का भी समझ में बात नहीं आती
कि जिस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी उनको सजा बोल रखी है, जमानत दे रखी है, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों नहीं कोर्ट जाता और ये कहे कि देखिए जमानत पे छूटे थे, लेकिन इन्होंने जिस तरह का चुनाव प्रचार किया, आज ये विवाह शादी में जा रहे हैं, इनको एम्स की एक टीम डॉक्टरों की वो एग्जामिन करे और इनका पता लगाए कि वाकई में स्थिति क्या है। ऐसी भी शंका जाहिर की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव का तो ऑपरेशन हुआ ही नहीं, फर्जी कागजों के बेस पर छूटने के लिए जमानत पर इन लोगों ने ऐसा कुछ किया है। मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करता क्योंकि मामला मेडिकल का है, मामला कोर्ट का है। अब ये कोर्ट को देखना है कि उनको जांच करानी है, ऑपरेशन असली है कि फर्जी है, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि इंडी गठबंधन जो है वो मोदी को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नैरेटिव चलाने के लिए जो भी मुद्दा लेकर आती है उसको दमदार तरीके से रखती है। और इकोसिस्टम इनका ऐसा है कि यदि 28 दल इसमें शामिल है इंडी गठबंधन में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ये बयानबाजी करेगा और फिर इनका इकोसिस्टम उसको प्रचारित करता है, पूरे देश के दिमाग में ये डालने में कामयाब हो जाते हैं। और आम जनता के मुंह से मैंने सुना है, आम जनता जिसको कोई पता नहीं है, ना समाचार में रहते हैं, उनके मोबाइल तक भी वो वीडियो पहुंच चुकी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी ने तो अडानी को ट्रेन बेच दी, मोदी ने तो अडानी को एयरपोर्ट बेच दिए, मोदी ने तो अडानी को पोर्ट बेच दिए। मतलब झूठ को इतनी बार बोला गया, उस खूबी के साथ बोला गया कि वो लोगों के दिमाग में सच मानते हुए लोगों ने उस पर एक राय अपनी रखना शुरू कर दिया। इसके उलट आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो वो सच को बताने में उतनी ताकत लगाती है, उसके बावजूद भी जनता उसको मानती नहीं है क्योंकि इनका जो प्रस्तुतिकरण है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अब कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन जो अब शादी विवाह में गया उस पर ये क्या बोलेंगे, तो राहुल गांधी ने तो चुटकी ले भी लिया। राहुल गांधी एक कार्यक्रम में बोल रहा था बेरोजगारों के बीच, और वो क्या कह रहा था, वहाँ खड़ा होकर कह रहा था, देखो भाई, एक तरफ आप जो है यहाँ भूखे बैठे हो, हड़ताल पर बैठे हो और आपकी कोई सुन नहीं रहा है, दूसरी तरफ वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो अंबानी के, अडानी के शादियों में जा रहे हैं और वो बात कर रहा था मुकेश अंबानी के बेटे की कि देखो वहाँ बड़े बड़े पकवान खाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जब ये कह रहे थे वो भूल गए कि सलमान खुर्शीद भी वहाँ उनका जो कांग्रेस का नेता है, और ऐसे अनेक नेता, इंडी गठबंधन का अखिलेश यादव, इंडी गठबंधन का अखिलेश यादव के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और ऐसे अनेक नेता वहाँ हाजिरी लगा रहे हैं जो इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। तो आप फिर भी एक झूठ को बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बावजूद भी, पोल पट्टी खुलने के बावजूद भी ये बताने की कोशिश में है कि जो सरकार आज चल रही है वो इन उद्योगपतियों को नियमों के विरुद्ध या नियमों को उल्लंघन करते हुए कुछ लाभ दे रही है। सवाल यह है कि ये लाभ क्यों ना दिया जाए। अगर कोई भी सरकार आएगी, क्या हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो अगर तरक्की करें तो इसमें दिक्कत क्या है। चीन की कोई कंपनी भारत में लगे और वो यहाँ तरक्की करे, उसको भारत की सरकार उसको सपोर्ट करे, इससे मुझे दिक्कत है क्योंकि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती है, साथ के साथ दुश्मन मजबूत होता है। अगर कोई चीन की कंपनी यहाँ पैसा कमाती है, डॉलर कमाती है और यहाँ से अपने देश ले जाती है, इससे तो मुझे दिक्कत है। तो अगर पाकिस्तान से व्यापार भारत सरकार करती है और उन व्यापारियों को विशेष छूट दे जिससे कि भारत का व्यापारी पर असर पड़े, इससे मुझे दिक्कत है। तो चीन और पाकिस्तान जो हमारे भारत के दुश्मन हैं, उन देशों से अगर हम सौदा करते हैं, व्यापार करते हैं और सरकारें उनकी सपोर्ट करती हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि जब भारत के उद्योगपतियों का विरोध किया जाए। लेकिन ये जो इंडी गठबंधन है और खासतौर पे कांग्रेस, ये एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने में कहीं ना कहीं कामयाब होती दिखाई दे रही है और इनका प्रहार करने का तरीका है। मोदी जी ने एक चुनावी सभा में कहा था और ये कहा था कि कितना गाड़ी में कितना कैश आया। वो जो मोदी जी ने कहा था ना, आपको याद होगा, कांग्रेस पर निशाना किया था कि ये बार बार रोज रोज जो अडानी को, अंबानी को गाली देते हैं, अब ये बंद हो गए हैं, पिछले 10 दिन से ये उस पर प्रहार नहीं कर रहे हैं। कितना कैश आया, ये इन्होंने सवाल किया था। मेरा उल्टा सवाल आज मोदी जी से इस वीडियो के माध्यम से है। मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन अब आपके पास यदि जानकारी है कि कुछ कांग्रेस के पास कैश आया, वो भी गाड़ी में भर के आया और वो ब्लैकमेलिंग की गई थी, इसके बाद इन्होंने अडानी अंबानी पर प्रहार बंद कर दिया, तो अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री तो आप हैं, उसको एक्सपोज करिए, पूरी एजेंसियां लगाइए और उस पूरी तह तक जाइए और उसको पूरे देश की जनता के सामने ईडी हो या सीबीआई या एनआईए, जो भी मामले में एजेंसियां लगानी पड़े लगाए,
और आप इनको एक्सपोज करें। और यदि आप एक्सपोज नहीं करते हैं तो जो बार बार ये विपक्षी पार्टियां मोदी जी ये आपके ऊपर प्रहार करती हैं कि केवल मोदी जी झूठ फैलाते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, फिर उस नैरेटिव में कहीं ना कहीं वो सच खड़े दिखाई देंगे। मोदी जी आपने बोला कि कैश ले लिया, इसके बाद बोलना बंद कर दिया। तो प्रधानमंत्री यदि इस तरह का बयान दे रहे हैं तो भाई प्रधानमंत्री के पास तो पूरी जानकारी के लिए एक पूरा तंत्र है। तो आप देश के सामने इस सच को रखें। यदि नहीं रख पाते इसका मतलब आप भी केवल उस तरह की बातें कर रहे हैं और बात करके आप चुनावी मुद्दा उसको बनाना चाह रहे हैं, बाकी कुछ दिखता नहीं। हाँ, ईडी जरूर एक्शन करती है और ईडी लगातार छापेमारी करती है, लेकिन ये बताना किसका फर्ज है? भारतीय जनता पार्टी का। ईडी के प्रवक्ता होने चाहिए, वो बताएं। मैंने तो आज तक देखा नहीं कहीं कि कोई ईडी की तरफ से प्रवक्ता आता हो, ईडी का कोई पीआरओ आता हो और वो मीडिया में बताता हो कि आज हमने ये रेड की तो ये कांग्रेस को चुनाव में पैसा मिला था, उसकी जानकारी थी, ऐसा ऐसा ऐसा। आज तक मैंने तो पिछले 10 साल मोदी जी को हो गए और उसके पहले भी ये कभी भी ईडी की तरफ से हो या सीबीआई की तरफ से या एनआईए का, मैंने तो देखा नहीं कि कहीं किसी खुलासे को करते हो। क्यों नहीं करते उसके पीछे तो सरकार जानती होगी, उसका क्या कारण है, सीक्रेसी रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि जब विपक्षी पार्टियां इस पर आक्रामक हैं, बार बार मोदी पर प्रहार कर रही हैं, तब क्यों नहीं ये मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी इस विपक्ष को एक्सपोज करते? अभी आप देखें जिस तरह से ट्विटर हैंडल पर, माने जिसको एक्स बोलते हैं, उस पर चर्चा चल रही है कि ये देखिए जिस अंबानी को गाली देते थे उसके शादी में पहुंच गए हैं, इनके संबंध बिल्कुल ही ठीक उसी तरह से हैं। तो भाई ये तो हकीकत है, लेकिन इसको एक्सपोज कौन करेगा? इस पर नैरेटिव सेट कौन करेगा? ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। देखते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या ये विपक्षी पार्टियां यानी इंडी गठबंधन के जो दल हैं फिर से अडानी और अंबानी पर प्रहार करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।